Yes, welcome, my dear students of class 10th. So this is a web page, and you can see the content of the web page. Here you can see written online world, and this is H1. ये heading 1 है. उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? List दिख रहा है ना? इसे हम लोग list कहते हैं. Bullet, दूसरे शब्दों में bullet कहा जाता है. Then we can see a table. Yeah, here it is a table. टेबल का नाम ट्रायल टेबल है. उसके बाद उसके अंदर कुछ डेटा भी है. नाउ ये जो टेक्स्ट है ई सर्विसेज से लेकर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, देन ये टेबल के अंदर जो भी डेटा है फॉर्मेट लेस, इसमें कोई फॉर्मेटिंग है नहीं. सो इट इज नॉट लुकिंग attractive. So CSS will definitely help you to make this attractive. यही है CSS का फंडा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ठीक है. एंड it is part of interest that it is very interesting that this is the last chapter. ठीक है. तो CSS का यूज कैसे करना है आज ध्यान से देख लो. We can apply CSS cascading style sheet language in many ways. कई तरह से इसको यूज कर सकते हैं. So let us see which one is convenient. ठीक है. तो ये है हमारा CSS लर्निंग का वेब पेज जिसका आउटपुट अभी ये आ रहा है. ठीक. अब इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, वो भी CSS के जरिए से. कैसे आगे देखो. इस फाइल को हम ओपन करते हैं नोटपैड से. ओपन विथ नोटपैड टू सी द कोड. ये है कोडिंग उस वेब पेज का. In this coding you will find H1, you will find P, you will find li element, you will find what table है ना. तो ये इस वेब पेज में लगभग हर तरह के एलिमेंट है. H1 है, पैराग्राफ है, टेबल है, लिस्ट है. ठीक है. अब सब में हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है. तो कैसे करेंगे? ओके. एक बार याद करो जब CSS मैंने शुरू किया था. You must, I think you can remember, I told you the syntax, how to use CSS, how to use CSS, कैसे CSS का यूज करना है. देख लो एक बार फिर से. तो हेड के अंदर आपको स्टाइल शीट का यूज करना है. ठीक है. कृतांश पारख प्लीज रिपीट. बेटा अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, इस प्रैक्टिकल से आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है. अभी हम क्या करने वाले हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज. और किसी वेब पेज के अंदर ही लिखा जाता है. ठीक है. और उसका काम क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर लिस्ट है ना. लिस्ट है, H1 है, पैराग्राफ है, उसके नीचे टेबल भी है. इस सब डेटा में हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं. ठीक है. फॉर्मेटिंग इन द सेंस वही फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं. तो किस तरह से इसको किया जा सकता है? पी का यूज बेटा पैराग्राफ के लिए होता है. जब आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो तब आप पी का यूज करते हो. ठीक है. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ओके. ठीक. तो स्टाइल शीट लैंग्वेज को हम लिखेंगे हेड के अंदर. भूलना नहीं. हेड के बाद टाइटल, टाइटल क्लोज हो गया. उसके बाद जहां पर आप हेड क्लोज करते हो उसके जस्ट पहले आपको यूज करना है स्टाइल शीट लैंग्वेज. क्लियर? आई होप द पॉइंट इज क्लियर. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. अभी तक हम लोग शुरू नहीं किए हैं स्टाइलिंग लैंग्वेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्टाइल टाइप. क्योंकि हम लोग फॉर्मेटिंग जो है टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो टाइप में हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक CSS. ठीक है. ये लिखना बहुत जरूरी है. इसको बिना लिखे आप कोडिंग शुरू नहीं कर सकते. तो याद रखिए स्टाइल देन टाइप. टाइप के अंदर क्या रहेगा? टेक्स्ट. क्योंकि अभी हमारे वेब पेज में टेक्स्ट ही ज्यादातर टेक्स्ट है और हम लोग टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं CSS के जरिए. तो अब CSS यहाँ लिख दिया, मतलब कंप्यूटर को समझ में आ गया कि हाँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट करना. अब हमारे पास एलिमेंट में क्या क्या है? एक H1 है, P है, li है और tb है. H1
PLITD, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। H1 यहाँ दिखा आपको, H1 में क्या लिखा है, ऑनलाइन वर्ल्ड। P में क्या लिखा है, ई सर्विसेस। और LI में बहुत कुछ लिखा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे, जबोंग। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो आपको TD भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर TD में देखो, ये वाला TD में अमित भिलाई लिखा है ना, तो सब एलिमेंट हमको मिल जाएगा और इसी एलिमेंट में हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो पहले हम लोग H1 के लिए करके देखते हैं, ठीक है। H1 और कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक। तो H1 का जो फॉन्ट है, उसका फॉन्ट हम लोग चाहते हैं कि कैलीग्राफी वाला हो, जिसे मोनोटाइप कर्सिव कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉन्ट बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली लिखना है। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट फॉन्ट फैमिली देन कोलन। यहाँ पर इजिकल टू नहीं लगता है, कोई अगर गलती से इजिकल टू लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। और फॉन्ट फैमिली से हम लोग फॉन्ट का स्टाइल जो है, आप एक बार देख लो कौन से फॉन्ट होते हैं, वो भी देख लो एक बार। आप जानते हो, आई नो, यू नो इट वेरी वेल। टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद कैलिब्री, एरियल, अल्जेरियन, बहुत सारे फॉन्ट है। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं मोनोटाइप कॉर्सिवा यूज करना चाहता हूँ। फॉन्ट फैमिली, उसके बाद कोलोन, अब फॉन्ट का नाम लिख दो मोनोटाइप कॉर्सिवा, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मेटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि फॉन्ट साइज रखते हैं इसको। फॉन्ट साइज को जो हम लोग पिक्सल में देते हैं, अगर आपको याद होगा इन फर्स्ट, आई थिंक CSS का एक प्रैक्टिकल तो हुआ था, क्या क्या बोलते हो, याद है? सर सर हाँ बेटा। सर अर्पित जैन को देखो सर, कैमरा ऑन करके चल दिया सर, पढ़ नहीं रहे हो। एक मिनट, फिर से बोलो एक बार, क्या बोले? सर अर्पित जैन सर कैमरा ऑन करके चले गया सर, पढ़ नहीं रहे। ऐसा क्या, एक मिनट देखता हूँ जरा। यस अर्पित, वेयर आर यू? चल उसको फोन लगाता हूँ मैं क्लास के बाद, वेट। क्या प्रॉब्लम है यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते रहने दो से, लिव हिम। So now font family monotype cursiva. Now I want to increase the size, so I have to write font size, then colon, and we know that we can increase the font with pixel. So font size 50 pixel, colon. Color भी आप बदल सकते हो, so let us give color like red color कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, फिर से ध्यान से देख लो, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछो। फॉन्ट फैमिली से हम लोग फॉन्ट जो अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं, दैट वी कैन अप्लाई। फॉन्ट साइज, वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड ऑल्सो डिक्रीज द फॉन्ट साइज। राइट नाउ इट इज 50 पिक्सल, यू कैन इंक्रीज इट, नो मैटर। देन कलर रेड। तो ये फॉर्मेटिंग किसके लिए अप्लाई हो गया, H1 के लिए। नाउ वेयर यू use H1, same formatting will be applied। यहाँ पर एक ही जगह H1 का यूज हुआ है, अब दूसरे बार भी H1 यूज करोगे तो यही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसे सेव करो, Ctrl+S, ठीक है, सेव हो गया। नाउ कम बैक टू द वेब पेज। अब यहाँ इसको रिफ्रेश कर दो। इफ यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, so it will take time, wait, I have to open the file again। Okay, one thing we have missed, that is we don't have closed style, clear? So don't forget to close style before head, क्योंकि वो head के अंदर open हुआ है तो head के अंदर ही close होगा। Now you save it, okay, it is saved। अच्छा, ये बाकी का जो है फॉर्मेटिंग, अभी हम लोग उसको फॉर्मेटिंग कुछ दे नहीं रहे, लेकिन हम इसे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ देते हैं, ठीक है। टी में भी हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग देंगे, LI के लिए भी देंगे, TD के लिए भी देंगे, लेकिन एक एक करके।
तो H1 के लिए हो गया, कंट्रोल S। अब आ जाओ यहाँ, एक बार रिफ्रेश करो, तो नाउ सी यू कैन सी द चेंज। यहाँ पर ऑनलाइन वर्ल्ड जो है उसका कलर रेड हो गया, फॉन्ट साइज भी बढ़ गया, है ना। अब बचा क्या है, ये लिस्ट और यहाँ नीचे जो टेबल है, इन पे फॉर्मेटिंग अभी डालना है। सो लेट अस कम टू द कोडिंग फाइल। ये हमारा कोडिंग फाइल है। टी के लिए हम लोग काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं टू सेव द टाइम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नाउ लेट अस चेंज द फॉन्ट स्टाइल। लेट इट बी, क्या दिया जाए, एक अच्छा फॉन्ट है जिसका नाम है कॉमिक सैंस MS, ठीक है। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, अगर काफी बड़ा लगता है तो उसे छोटा कर दो, 30 पिक्सल कर देते हैं। और कलर को कर देते हैं, कुछ नया टाइप का कलर दे देते हैं, टील। कंट्रोल S। सो पी के लिए हम लोग ने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, ठीक है। कलर टील है और फॉन्ट फैमिली कॉमिक सैंस MS है। नाउ इफ यू वांट टू चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे चेक करने के लिए अब इस फाइल को सेव कर दो। सेव करने के बाद इस फाइल में आ जाओ और यहाँ से रिफ्रेश कर दो। तो यस, आपको दिख रहा है चेंज? कैन यू सी द चेंज? यस Yes, sir. ओके, गिव मी रिस्पॉन्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट बोल्ड, ये जो ई सर्विसेज है ये थोड़ा बोल्ड बनाना है इसको, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट हाइफन वेट। अच्छा, ये हाइफन देना भी मत भूलना, हाइफन अगर मिसिंग हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। फॉन्ट वेट, इसे आप कर दो बोल्डर, कंट्रोल S, ठीक है। तो फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट बोल्डर, सेव। नाउ कम बैक टू दिस फाइल एंड रिफ्रेश इट। चेंज देखना कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। हाँ, कोई चेंज हुआ क्या? Yes, sir. अब P भी हो गया। P के बाद अपना नेक्स्ट जो काम है LI को, लिस्ट में जो डेटा है उसे फॉर्मेटिंग करना है। तो कम बैक टू द कोडिंग फाइल। अब लिस्ट के लिए चलो काम करते हैं, फिलहाल तो मैं टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत किया करो, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को बदलते हैं। फॉन्ट फैमिली को हम कर देते हैं अल्जेरियन। अल्जेरियन एक अच्छा फॉन्ट है। और फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, चलो इसको 40 पिक्सल कर देते हैं। कलर को बदल देते हैं। कलर कौन सा कलर अच्छा रहेगा बताओ? ग्रीन कर दें। उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्डर रहने दो, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट व्हाट आई हैव चेंज्ड। For LI it is totally different formatting, for P it is totally different formatting, and for H different formatting. What you have to remember, ये सब, ये जो फॉन्ट फैमिली कोलन, फॉन्ट साइज कोलन, कलर में आपको फॉन्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कलर को आप सिंगल लिख सकते हो, ये सब याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल S। अच्छा, TD के लिए भी अभी कर देते हैं, ठीक है। TD के लिए भी हम लोग फॉर्मेटिंग अभी अप्लाई कर देते हैं, एक साथ हमारा काम बन जाएगा। ओके, सो फॉन्ट फैमिली इसको बदल देते हैं, अल्जेरियन है। और क्या है फॉन्ट का, एक आध नाम बताओ जरा, बढ़िया सा एकदम। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप जा सकते हो फॉन्ट में, यहाँ मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट। ये एक अच्छा लग रहा है, क्या था वो, FORT 40, देखते हैं ये कैसा लगता है। सो फॉन्ट फैमिली FORT 40, then font size okay, let it be 40 pixel, no problem. Color green, green को हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं blue, then font weight bolder, ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है तो तुरंत पूछो। कैलिबर नहीं होता बेटा, कैलिब्री होता है, ठीक है कृतांश, कैलिब्री। सो ये हो गया हमारा स्टाइल शीट का लैंग्वेज। अब इसका फायदा क्या है ये आपको सोचना है और बताना है मेरे को, इसका फायदा क्या है। सो कम बैक टू द वेब पेज, नाउ रिफ्रेश इट। वेल नाउ यू कैन सी आपका वेब पेज जो है एकदम मस्त कलरफुल दिख रहा है। ऑनलाइन वर्ल्ड, ई सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, जबोंग, इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया।
देखो यहाँ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ भी टेबल के अंदर भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाई सीरियल नंबर, नेम एंड सिटी, इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई क्यों नहीं हुआ? कौन बता सकता है? यस, आई एम वेटिंग। टेबल के लिए तो हम लोग फॉर्मेटिंग दिए थे टीडी में, तो ये सीरियल नंबर, नेम और सिटी में अप्लाई क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एक बार कोडिंग फाइल दिखा देता हूँ। नहीं, वो टेबल के अंदर ही है बेटा, एक बार कोडिंग फाइल को देखो ध्यान से। यहाँ पर आपने क्या लिखा है? टीडी, है ना? तो हमारा टेबल कहाँ से है? ये यहाँ से टेबल है हमारा, और इस टेबल का कैप्शन ये है। यस, ये है इसका कोडिंग। जो टेबल आप देख रहे हो ये उसका कोडिंग है। अब मुझे बताओ कि वो नेम में और सिटी में, सीरियल नंबर, नेम, सिटी में फॉर्मेटिंग अप्लाई क्यों नहीं हुआ? यस, एनी रिस्पॉन्स? दिमाग लगाओ ना, निकल जाएगा। भाई टीएच के लिए हम लोग कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किया है ना। वी डोंट हैव गिवन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग ऑन टीएच, वी हैव अप्लाइड ऑन टीडी। हम लोग टीडी में अप्लाई किए हैं, तो जहां जहां टीडी है उसे वो फॉर्मेट किया, लेकिन यहाँ तो टीएच है ना। सो इफ यू राइट हियर टीडी कॉमा टीएच, तो दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टीडी कॉमा टीएच। इसके बाद इसे सेव कर दो, कंट्रोल एस, देन कम टू हियर एंड देन रिफ्रेश। अब देखो हो गया डन। सो मेरे को लगता है सब भाग गए होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर आर यू? Yes, sir. राज, ऋषि, रितेश, यस सर। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। ये सीएसएस का बेनिफिट क्या होगा? हमारा वेब पेज कैसा था और देखो अभी कैसा बन गया। Yes, now tell me, what is the benefit of CSS, Cascading Style Sheet Language? कोई नहीं बता रहा, सब बदमाश हो गया तुम लोग सबका मार्क्स काटेंगे देखो। Okay, so we have applied CSS on our web page, और जिस वे में हम इसे यूज किए हैं इसे कहा जाता है एम्बेडेड। अब सर ये क्या बता रहे हो एम्बेडेड? अभी बताता हूँ, जस्ट मिनट। Just a minute. कहाँ गया मेरा फाइल? हाँ ये है CSS. Okay. If you, I know you have the book, so just open your book and share my screen. Yes, open your book and open this chapter CSS. Okay, and direct you can move to you can come here, basic selectors in CSS, पेज नंबर देखना पड़ेगा, पेज नंबर क्या है इसका, वेट। पेज नंबर तो कट गया, 160, ठीक है। पेज नंबर 168, ओपन पेज नंबर 168 एंड यू विल फाइंड बेसिक सिलेक्टर्स इन CSS। ये अभी पढ़ना है, इसको पढ़ना है। और मैं जो बता रहा था, व्हाट आई वाज टेलिंग, दैट इज यू कैन गेट फ्रॉम मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS, पेज नंबर 171, ठीक है।
पेज नंबर 171, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS। अभी हम लोगों ने CSS को अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करने का दो तरीका है, एक है इनलाइन, ठीक है, इनलाइन मेथड, और दूसरा मेथड का नाम है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। अभी हमने इसको यूज किया है, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। इसमें डिफरेंस क्या है वो समझ लो। When you are using inline method, at that time you write the CSS code with the selector। हमारे लिए सिलेक्टर कौन है एक बार बता देता हूं, एक बार वापस आ जाओ यहाँ पर। ये जो H1 है, P है, LI है, TDTH है, these are selectors for us, ठीक है। लेकिन ये यहाँ यूज नहीं हुआ है H1, ये तो H1 का फॉर्मेटिंग है। H1 यूज कहाँ हुआ है? नीचे यहाँ पर बॉडी के बाद H1 का यूज हुआ है। तो अगर आप यही फॉर्मेटिंग को, सेम फॉर्मेटिंग को यहाँ बॉडी के नीचे जहां से H1 शुरू हुआ है वहां यूज करते, वहां यूज करने से ये बन जाता इनलाइन स्टाइल, इनलाइन मेथड, ठीक है। इफ यू वांट टू सी देन आई कैन आल्सो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से H1 को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से H1 को हटा दिया जाए, एक, ओके। और मैं यहाँ पर उस फॉर्मेटिंग को यूज करना चाहता हूँ जहाँ एग्जैक्टली H1 है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा स्टाइल, देन इज इक्वल टू, उसके बाद कोटेशन के अंदर जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है, जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो कोटेशन के अंदर लिखना है। टू सेव माई टाइम आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, ये वाला मैं पूरा P के लिए जो फॉर्मेटिंग है उसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दो। तो हुआ क्या कि H1 जहां से शुरू हुआ है वहीं पर हमने स्टाइल लिखा, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है, अब इसे बदल भी सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, इसे कहते हैं ऑनलाइन इनलाइन मेथड, ठीक है। वो लाइन में ही आप फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो, ठीक। इसे कंट्रोल S, कंट्रोल सेव कर दिया जाए, देन कम टू द गूगल क्रोम फाइल एंड देन रिफ्रेश इट, ओके। दिखा चेंज? आफ्टर रिफ्रेश, after refreshing you can see the change, and no response from the students of class 10C. I don't know why. Yes, Gaurav, Astha, Akshat, Arihant, खुशी, महक, नैतिक, ऋषि, दो बार ऋषि है, गोलछा और संचिति, ठीक। उसके बाद रितेश, अर्पित। समझ में आया इनलाइन का मतलब? Yes, sir. एक ही ये सुनाई दिया मेरे को, बाकी सब मेरे को लगता है यहाँ से गायब है। यस सर। Yes, sir. Ritesh Jain, yes. Okay, so this is inline method. सर और यही काम जब आप हेड के अंदर करते हो तो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड, ठीक है। सो विच वन इज आई मीन इजियर, क्या बोलते हो, ये इनलाइन इजियर है कि एम्बेडेड इजियर है? इनलाइन में एक प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इसी H1 के लिए अप्लाई होगा। अब दूसरा H1 में ओपन करूंगा तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा जब आप इनलाइन में यूज करते हो। लेकिन अगर आप एम्बेडेड में यूज करते हो तो जहां जहां H1 यूज करोगे उतना बार उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो एम्बेडेड का एक बहुत बड़ा फायदा है ना। ओके, सो इनलाइन भी समझ में आ गया होगा एंड इंटरनल एम्बेडेड भी समझ में आ गया होगा। और उसके पहले कुछ सिलेक्टर्स की बात हुई थी। लेट अस सी व्हाट इज सिलेक्टर्स। ठीक है, सिलेक्टर में
क्या क्या आता है, एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ओके, समझेंगे वो क्या होता है। उसके बाद होता है टाइप सिलेक्टर, और उसके बाद है क्लास सिलेक्टर, और लास्ट में एक है उसे हम लोग कहते हैं आईडी सिलेक्टर। ठीक है, क्या क्या सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब इसको समझ लो क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारे लिए सिलेक्टर कौन है, ये सब पी एल आई टी डी, मतलब जो एलिमेंट है जिसके अंदर डेटा को लिखा जाता है वो सिलेक्टर है। ठीक, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर पहला जो सिलेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का अगर आप यूज करते हो तो सेम फॉर्मेटिंग सब के सब सिलेक्टर में अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमने अलग अलग दिया ना, पी के लिए अलग फॉर्मेटिंग, एल आई के लिए अलग फॉर्मेटिंग, टीडीटीएच के लिए अलग फॉर्मेटिंग, अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हो तो सब में, पी में, एल आई में, टीडी में, टीएच में, सब में एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। और वो कैसे होगा, एक बार सिंटैक्स देख लो। यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो साइन है वो है स्टार मार्क। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, थोड़ा सा ब्लर तो है, कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो साइन है वो आपके कीबोर्ड में जो स्टार मार्क दिखा है, जिसे एस्ट्रिक कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये जो एस्ट्रिक का साइन अभी मैंने टाइप किया, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर का साइन है। और इसका सिंटैक्स क्या है, ये सिंपल है इसका सिंटैक्स। आपको स्टाइल टाइप लिखना है, टेक्स्ट सीएसएस लिखना है, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग है उसे लिख दो। कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, सिंपल। तो अभी मैं इसको इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, किसमें, मेरे ये वाले फाइल में अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टाइप एस्ट्रिक, उसके बाद एस्ट्रिक के नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन। फिर ये जो हम लोग पी एल आई ये सब है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसको हटा दो। ठीक है, और सबको एक ही फॉर्मेटिंग देना है, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो हमारे वेब पेज में जो भी डेटा है सबका फॉर्मेटिंग यही होगा। फॉन्ट फैमिली कॉमिक साइंस एमएस हो जाएगा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, कलर टील एंड फॉन्ट वेट बोल्डर। ठीक है, गॉट इट। अब इसे सेव कर दो, कंट्रोल एस, और अपने वेब पेज में आ जाओ, इसे रिफ्रेश कर दो। तो जैसे आप रिफ्रेश किए आपको दिख रहा होगा चेंज, कि जितने भी डेटा हमारे वेब पेज में हैं सब में क्या फॉर्मेटिंग आ गया, सेम फॉर्मेटिंग आ गया। तो क्या ये अच्छा लग रहा है, व्हाट डू यू से, इट लुक्स गुड और ओके? ये जैसा फॉर्मेटिंग तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या बोलते हैं? सर इसमें कुछ और कर सकते हैं? हाँ, आप यहाँ आ जाओ, सी एस एस में, अपने कोडिंग वाले पेज में आ जाओ। अगर आप कलर चेंज कर दोगे, टील के जगह रेड कर दो, तो सब में रेड कलर आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जानते हो, हर जगह, हर हमेशा। ओके, वहां मैंने रेड कर दिया, यहाँ के रिफ्रेश किया तो हो गया सब में रेड कलर। अब इसमें इंडिविजुअल कुछ कर नहीं सकते। इंडिविजुअल करने के लिए आपको फिर वो अलग अलग, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, पी H1 LI TDTH। ठीक है, गॉट इट। यस सर। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, अब इसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। सर अगर हाँ बेटा। सर अगर इसमें एक भी ब्रैकेट अगर छूट जाएगा मतलब क्लोज करने के लिए, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ यस, जैसे मान लो कि ये ब्रैकेट छूट गया, मिटा दिया मैं, इसको कंट्रोल एस कर दो और वापस आके रिफ्रेश करोगे तो काम कर रहा है। ओ माय गॉड कैसे काम कर रहा है?
ये वाला ब्रैकेट भी छोड़ देते हैं। अब सेव करके देखते हैं। ब्रैकेट देना पड़ेगा, और शुरू वाला ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात सर याद, मतलब अगर क्लोजिंग वाला छोड़ देंगे तो चलेगा? क्लोजिंग वाला छोड़ने से वो ले रहा है। ठीक है, मतलब अब मेरे सिस्टम में ले रहा है, हो सकता है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करे। मेरे लैपटॉप में तो वो हाँ ले रहा है। ठीक है, ओके। और एक बात, यहाँ अगर मान लो गलती से इजिकल टू डाल दे तो आप कोलन के जगह इजिक्वल टू डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अब इसको मैं इजिकल टू डाल के सेव कर दिया और यहाँ से रिफ्रेश, कुछ चेंज दिखा क्या? सर वो छोटा हो गया। छोटा नहीं, ये जो हम लोग फॉन्ट सोचे थे ना, कॉमिक सैंस एमएस, ये जो फॉन्ट है देखो, ये फॉन्ट वो वाला फॉन्ट नहीं है। सिर्फ कॉमिक सैंस का फॉन्ट जो है ये है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड जो लिखा है ना, ये है कॉमिक सैंस एमएस, और ये है ना, ये टाइम्स न्यू रोमन है। ध्यान से देखना, फिर से अभी चेंज दिखेगा, पहले आप इसको देख लो। ठीक है, फॉन्ट देख लिया आपने, अब वापस आओ और यहाँ इजिकल टू हटा के कोलन डाल के इसे सेव कर देते हैं और यहाँ आके रिफ्रेश। दिखा कोई चेंज? यस सर। है ना, तो इसीलिए इजिकल टू नहीं डालना, वहां पर कोलन डालना है हमेशा। चलो आज के लिए इतना ही, इसका प्रैक्टिस करो घर में जिसके पास सिस्टम है। ओके, थैंक यू सर। गुड डे ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस, Thank you, sir. बाय सर। बाय 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 बाय।